हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में बैठकर उनकी स्तुति बड़े प्रशंसा कर सकते हैं। सो आइए हम प्रार्थना के साथ इस सभा का हम प्रारंभ करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। अरे जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। प्रभु जी, आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं, क्योंकि आप ही सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा के योग्य पिता परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, आप जो पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, हम अपनी किसी खूबी के द्वारा प्रभु जी आपके सामने नहीं जा सकते। प्रभु जी, हमारी कोई धार्मिकता नहीं, कोई अच्छे काम नहीं, परंतु प्रभु जी केवल प्रभु यीशु मसीह आपके उस बहाए हुए लहू के द्वारा जो अपने क्रूस पे मेरे लिए बहा दिया प्रभु, जिसके द्वारा मेरे पाप अपराध धोए गए। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और प्रभु यीशु मसीह, आपने जो धार्मिकता का जीवन जिया, आपने मुझे उसे उड़ा दिया प्रभु जी। उसी के द्वारा ही मैं पिता के पास आ सकता हूँ और हे अब्बा और हे पिता के पुकार सकता हूँ। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। ये समय आपने दिया है प्रभु जी कि हम आपके चरणों में आकर अपने हर एक विनती, निवेदन, प्रार्थनाएं प्रभु जी धन्यवाद के साथ आपके सामने उपस्थित करें प्रभु जी, ताकि आपकी शांति जो हमारे समझ से परे है प्रभु जी, ऐसी शांति जो हमें संसार नहीं दे सकता प्रभु जी, हमारे हृदय, हमारे विचारों को मसीह यीशु आप में सुरक्षित रखे। हाँ प्रभु जी, यही दया अनुग्रह अपने जीवन के लिए चाहता हूँ, धनेश्वरी के लिए भी चाहता हूँ प्रभु जी। और जो प्रिय जुड़ने पर हैं प्रभु जी, जो जुड़ते हैं, जो इन मीटिंग्स में जो आपके वचनों को सुनते हैं, सबों के जीवन में आपकी शांति राज करे प्रभु जी। किसी भी रीति से संसार में परेशानियां, कठिनाइयां, विभिन्न परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, परंतु प्रभु जी हर एक बातों में प्रभु जी हमारा ध्यान आप ही पे लगा रहे प्रभु जी, आप ही पे हम निर्भर होने पाए प्रभु जी। जैसे कि पतरस ने, जब वो प्रभु जी पानी पे चल रहा था और जैसे उसने आंधियों को देखा तो वो डूबने लगा, लेकिन जैसे उसने आपकी ओर पुकारा प्रभु जी आप मुझे बचाइए, तो आपने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया प्रभु जी और डूबने से बचा लिया। हाँ प्रभु जी, आप हमारी चिंता करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपका वचन बताता है पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय में 13वें वचन में कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर है, लेकिन परमेश्वर सच्चा है, वो तुम्हें हर एक परिस्थितियों से निकालने में, विकास करने में आप ही हमारी सहायता मदद करने वाले हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हर एक परिस्थितियों में, कठिनाइयों में हम प्रभु जी हार ना माने, परंतु आपके और नजदीक आने पाए प्रभु जी, आप पे और संपूर्ण भरोसा रखने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, बहन धनेश्वरी के गले के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपकी पूर्ण चंगाई उनके जीवन में आने पाए। हाँ प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं आशु के लिए प्रभु जी, जो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन है प्रभु जी, आपकी दया, आपके अनुग्रह से वो जाता रहे, पूर्ण तौर पे वो भला चंगा स्वस्थ होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ जी। और भी जो हमारे बीच में जो प्रिय किसी प्रकार की शारीरिक अस्वस्थता में है प्रभु जी, आपकी चंगाई उनके जीवन में आने पाए प्रभु जी। हर एक जन आप में प्रभु जी भले चंगे पाए जाए। और जैसे गयुस के लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू हर एक बातों में उन्नति करे, भला चंगा रहे। वही दया अनुग्रह सबों के जीवन में चाहते हैं प्रभु जी, कि सभी जन प्रभु जी अच्छे आप में पाए जाए, आत्मिक तौर पे बढ़ते हुए पाए जाए प्रभु जी। हर एक शारीरिक परिस्थितियां और संसारिक में जो परिस्थितियां हैं प्रभु, जो पे जीवन जीने में आप हम सबकी सहायता मदद करें, ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। जो आर्थिक समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं, जो मानसिक तनाव से होकर गुजर रहे हैं प्रभु जी, आपकी शांति हर एक के हृदय में राज करे। हर एक जो प्रभु जी आप जो यहोवा ईरे हैं प्रभु जी, हर एक के लिए जो संसाधनों की आवश्यकता है आपकी ओर से उन्हें प्रदान किया जाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। लोगों को उबारे प्रभु जी, ताकि वो प्रभु जी मदद के समय प्रभु जी मदद के लिए सामने आने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आप उनके लिए मार्गों को खोले प्रभु जी, क्योंकि आप अद्भुत रीति से कार्य करने वाले पिता परमेश्वर है प्रभु जी। आपकी दया, आपके अनुग्रह उनके जीवनों में चाहते हैं। नौकरियों में, व्यवसाय पर आपकी आशीष बोलते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें। सबसे बढ़कर जब आपके चरणों में भी हम बैठते हैं प्रभु जी, आपकी जो प्रभु जी ये जो अनंत काल की जो बातें हैं प्रभु जी, उत्तम भाग है, उसे हम हर एक जन ग्रहण करने पाए प्रभु जी। हमारे जीवनों में आपका वचन प्रभु जी हृदयों में अधिकाई से बसने पाए प्रभु जी, वही हमारे मुंह से निकला भी करे, और प्रभु जी हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजाला आपका वचन होने पाए, ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। हर एक जन प्रभु जी आपके द्वारा संभाले जाए प्रभु जी, आने जाने में और हर एक परिस्थितियों में जब हम अपना जीवन जीते हैं, दैनिक जीवन में प्रभु जी, केवल मीटिंग के समय में या कलीसिया जाने के समय ही धार्मिकता बने रहे, परंतु हमारा जीवन हमेशा से प्रभु जी आपको प्रसन्न करने वाला हो, आपके भय में चलने वाला जीवन हर एक का होने पाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं प्रभु जी। आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, आप दया करें, अनुग्रह करें। जो प्रिय जुड़ चुके हैं उनके लिए धन्यवाद देते हैं, उनके परिवार घरानों के लिए, और जो जुड़ने पर उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हर एक रुकावटों, बाधाओं को आप दूर करें, मार्गों को खोलें प्रभु जी, हृदय को उबारें, ताकि हम सब मिलकर एक साथ आपकी उपस्थिति में, आपकी संगति में बैठने पाए प्रभु
प्रभु जी, जैसे आपने कहा कि जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ प्रभु जी, एक दूसरे को प्रेम में और भले कामों में मुस्काने के लिए हम इकट्ठे होने पाए प्रभु जी। सब बातों में आप ही को महिमा मिले और हमारी आत्मिक उन्नति होते जाए प्रभु जी। हम अंश अंश करके ही सही, लेकिन आपके उस तेजस्वी रूप में प्रतिदिन बदलते जाएं, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। आगे के पूरे समय को आपके आत्मा के नियंत्रण में सौंपते हैं, हर एक जन आपके द्वारा संभाले जाए, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लो, आमीन आमीन आमीन। आप सबों का फिर से स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। और आइए आज की सभा में प्रभु की महिमा में मैं कुछ गीतों को गाऊंगा। एक गीत है, ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार। ईश्वर ने अद्भुत रीति से इस जग को किया प्यार, इस जग को किया प्यार और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार, और दिया अपने पुत्र को कि सबका हो उद्धार। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मुआ है उसका प्रेम सीम पार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीम पार। जय जय मसीह की जय। ईश्वर का पुत्र मृत्युंजय विश्वास से मेरा है, विश्वास से मेरा है। वो अपने रक्त से करता शुद्ध और मुक्ति देता है, वो अपने रक्त से करता शुद्ध और मुक्ति देता है। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मुआ है उसका प्रेम सीम पार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीम पार। जय जय मसीह की जय। विश्वासियों आनंदित हो, तुमको वो देता है, तुमको वो देता है कि यही चखो वो ही सुख जो सदा स्वर्ग में है, कि यही चखो वो ही सुख जो सदा स्वर्ग में है। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मुआ है, जो क्रूस पर मुआ है उसका प्रेम सीम पार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम सीम पार। जय जय मसीह की जय। शैतान का बल हुआ नाश, यह गीत हम सबका हो, यह गीत हम सबका हो, और मरण काल यीशु की जय करें आनंदित। मरण काल नहीं, मरण तक गाएंगे। और मरण तक यीशु की जय करें आनंदित हो। जय 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 मसीह की जय, जो क्रूस पर मुआ है,
जो क्रूस पर हुआ है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय, है उसका प्रेम असीम अपार। जय जय मसीह की जय। सच में हम जय मसीह की बोलते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे कारण दिए गए हैं कि जो क्रूस पर मेरे लिए, मेरे पापों के लिए जो मर गए, जिन्होंने मुझे पापों अपराधों की क्षमा दी और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, उनका हम धन्यवाद करते हैं, उनकी जय बोलते हैं। वही मृत्युंजय हैं, वो ईश्वर के पुत्र हैं, विश्वास से वो मेरे हैं और अपने रक्त से मुझे शुद्ध करके मुक्ति देते हैं। और यही चखो वही सुख जो सदा स्वर्ग में। हम सोचते हैं स्वर्ग में ऐसा होगा, लेकिन हम अभी डेविड अंकल के साथ जो संगति कर रहे हैं वो यही इस बात की संगति कर रहे हैं कि संसार में रहते हुए ही उस स्वर्गीय आनंद में, स्वर्ग में हम रह सकते हैं, स्वर्गीय जीवन हम जी सकते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा संभव है और शैतान का बल नाश कर दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। और मरण काल तक, मरण जब तक इस पृथ्वी पर हम जीवित हैं तब तक और अनंत काल के लिए प्रभु की हम जय करते रहें, आनंदित रहें। जैसे कि फिलिपियो 4:4 भी कहता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। सो आइए, अभी अवसर है, आप लोग भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं जिस भी माध्यम से आप करना चाहें, चाहे आप गीतों के द्वारा करें, गवाहियों के द्वारा, वचन बोलने के द्वारा, जैसी प्रभु आपका अगुवाई करता है। आप सभी को अवसर है कि आप प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आप सबको सलाम और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ सुंदर अवसर को मेरे जीवन में जोड़ने के लिए, और धन्यवाद के लिए हम लोग भी गीत गा लेंगे। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था और जो तुझसे दूर हुआ था, मैं दीदी आपका माइक बंद हो गया है। तुझे है छुपाया,
अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, ईशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, ईशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तूने प्रेम किया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने ऐसा प्रेम किया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया करता। ये आपका माइक फिर से बंद हो गया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर पिता का। इस गीत के जीवन की गवाही भी है, इसलिए सारी बातों में परमेश्वर पिता का धन्यवाद। सो अभी अवसर होगा कि यदि जो वचन बोलना चाहते हैं, जिस वचन को हमने पढ़ा है या वचन याद है या प्रभु की महिमा के लिए आप कोई वचन बोलना चाहते हैं तो अभी अवसर है। क्योंकि मत्ती 11 का 12 ऐसा कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवानी उसे छीन लेते हैं। तो मैं एक वचन पढ़ लूंगा जो कि पाया जाता है यहेजकेल उसका 6वां अध्याय और उसके 8 वचन से आगे। ऐसा लिखा है यहेजकेल 6:8 से आगे। तो अभी मैं कितनों को बचा रखूंगा, इसलिए कि जब तुम देश देश में तितर बितर होगे, तब जाति जाति के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे। वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे मुझे स्मरण करेंगे, और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है, और व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी हैं, जिससे यहोवा का मन टूटा है। इस रीति से उन बुराइयों के कारण जो उन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की हैं, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरेंगे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो यह कहा है उसे व्यर्थ नहीं कहा। आप सबों को जय मसीह की। मैं भी पढ़ लूंगी मत्ती 18 का 18, 19 और 20। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएंगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। थैंक यू। आमीन। आप लोगों को अवसर है। मैं भी बोलूंगी भजन संहिता 119 का 1
और 2, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। आप सबों को जय मसीह की। और मैं पढ़ लूंगी फिलिप्पी उसका 2 अध्याय 5 से लेके 8 तक। जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। आप सबों को जय मसीह की। मैं पढ़ लूंगा 2 थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 5वां वचन। लिखा है, परमेश्वर के प्रेम और मसीह के धीरज की और प्रभु तुम्हारे मन की अगुवाई करे। धन्यवाद। आप सभी को जय मसीह की। मैं भजन संहिता 91 का 1 से 6 तक पढ़ूंगी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे बहेलिये के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आमीन, हालेलुया। और आगे आप लोगों को भी अवसर है, जो भी वचन बोलना चाहते हैं। ये अ, आज की जो संगति है, हम आपस में एक दूसरे से सभी को अवसर है कि हम आपस में बातचीत करें प्रभु के वचनों के द्वारा, गवाहियों के द्वारा, और प्रभु की महिमा करें। तो आप सभी को अवसर है कि जो भी वचन आप बोलना चाहते हैं आप बोल सकते हैं, जो आपने पढ़ा है या गवाही देना चाहते हैं, वचन का प्रकाशन है, तो सभी के सभी को अवसर है, ताकि हम सबों की आत्मिक उन्नति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो। सो आप लोगों को अवसर है। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस उनके जीवित वचनों के लिए। और जब मैं अध्ययन कर रहा हूँ ये हेजकेल का, और जिस भाग को मैंने अभी पढ़ा है 6 का 8 से लेके 10 वचन तक, उसके पहले जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने अपने जीवन के लिए मैंने 2 बातें सीखी, तो मैं आपके सामने उन बातों को रखूंगा। तो यहाँ पे जो बात हेजकेल में जब शुरुआत होती है, तो वो वहाँ पे हम पढ़ लेंगे हेजकेल पहले अध्याय में, कि यहाँ पे ऐसा लिखा है, 30वें वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन मैं बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था। तब स्वर खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहाँ पे उनको परमेश्वर का दर्शन मिलता है, यहाँ पे स्वर का दर्शन यहेजकेल को मिलता है। और ये उस समय की बात है, यदि हम इतिहास के तौर पे देखेंगे तो जब ये बाबुल की बंधुआई में गए थे यहूदा के लोग, तो उस समय यहेजकेल थे और ये बात वो लिख रहे थे यहाँ पे। और फिर वहां पे देखा उन्होंने करूब और सराब का जो दर्शन है, उन बातों को देखा। तो इससे आगे बढ़कर जो बात मैंने अपने जीवन में सीखी वो 2 अध्याय में है, कि वो प्रभु की महिमा को, उन्होंने वैभव को देखा और सब चीजें उनके सामने कैसी थी, अद्भुत दर्शन को उन्होंने देखा। क्योंकि पहले अध्याय का अंतिम वचन कहता है कि 28वां वचन, और कि यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था, उसे देखकर मैं मुंह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। तो उन दर्शन को देखने के बाद उनसे जो बातें की गई, यहाँ पे पहले वचन में पाया जाता है। लिखा है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा।
है ना, वो परमेश्वर के वैभव को देखकर वो तो सीधा उनके चरणों पे गिर गए। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य जब आपने पढ़ा होगा या संदेश सुना होगा, तो वहां पे जो 24 प्राचीन है, जो चारों प्राणी है, जब भी इनका वर्णन किया, जैसे ही वो जो सिंहासन पर बैठा हुआ उसको देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, तो वो फिर उनके वो पूरा साष्टांग वो दंडवत करते हैं, साष्टांग प्रणाम, वो मुंह के बल गिर जाते हैं, ऐसा लिखा है, मुंह के बल। तो इतनी महिमा है प्रभु की। तो जब कोई दर्शन व्यक्ति प्रभु का जब पाता है, तो उसके अंदर सबसे पहली बात अपने जीवन को फिर देखता है, तो वो फिर उनके उनके पास बल नहीं रहता। यही बात यशायाह के जीवन में हम देखते हैं। जैसे यशायाह ने जब प्रभु का दर्शन देखा, तो फिर उसने कहा, हाय मैं कैसा अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। उन्होंने ये बात कही थी। फिर दानियल के विषय में भी लिखा है, जब जब उनको ये दर्शन मिलता था, वो भी मुंह के बल गिर जाते थे, उनके 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 पास कुछ बल नहीं बचता था। तो प्रभु, सबसे पहली बात जब हम देखते हैं, जब प्रभु की उपस्थिति का जब दर्शन जब होता है, कि व्यक्ति दीन अपनी स्थिति को, दीन नहीं, वो अपनी स्थिति को जो एक्चुअल देखने पाता है कि सच में वो कुछ भी नहीं है प्रभु के वैभव के सामने। और कई बार हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार का घमंड रहता है। और तो ये एक जो पहली बात ये है कि परमेश्वर पिता ने कहा है कि तुम दीन बनो, क्योंकि दीनों को वो शिरोमणि बनाते हैं। आप यदि वचन को पढ़ेंगे पाएंगे, पतरस में लिखा हुआ है, और परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएंगे। वो उचित समय पे बढ़ाने वाले पिता परमेश्वर उचित समय पे बढ़ाएंगे, लिखा है, और शिरोमणि भी बनाएंगे। तो दीनता पहली बात, कि अपने जीवन की परिस्थिति को हम देखते हैं, अपने जीवन को देखने पाते हैं, दूसरे को जीवन को नहीं देखते हैं। ये भी एक बात है। जब प्रभु की परिस्थिति हमारे जीवन में आते हैं, जब उनके वचनों के द्वारा, परिस्थितियों के द्वारा जब प्रभु का हमारा आमना सामना होता है, तो यहाँ पे जो पहली बात है। लेकिन जो दूसरी बात जो मैंने इसमें सीखी वो ये है कि फिर से मैं पढ़ूंगा दूसरे अध्याय के पहले वचन को। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो, और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, क्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। यहाँ पे बहुत जरूरी बात है कि यहाँ पे लिखा है कि कैसे खड़े हुए और कैसे सुनने लगे, जब आत्मा उनमें समा गया। आत्मा में के द्वारा ही हम, यदि आप पढ़ेंगे दानियल में, या फिर आप प्रकाशित वाक्य में पढ़ेंगे यूहन्ना को भी, तो आत्मा में फिर वो उन दर्शनों को देखा, उन्होंने आत्मा में जब वो आ गए तब उन बातों को देखने पाए। बहुत जरूरी है कि आत्मा के द्वारा ही, अपने आप में हम कोई ये बात नहीं कर सकते। कोई भी प्रभु की जो बातें हैं, उनकी आत्मा ही हमारा, उनका आत्मा ही हमारा सहायक है, शिक्षक है, हर एक बातों में बढ़ाने वाला है। क्योंकि यही बात पौलुस के जीवन में पाई जाती थी। जब पौलुस कहते हैं कि मैं एक ऐसे मनुष्य को जानता हूँ जो तीसरे स्वर तक उठा लिया गया, और इन प्रकाशनों के बातों से मैं फूल ना जाऊं करके मेरे जीवन में कांटा चुभाया गया। तो कभी भी हमारे जीवन में यदि ये फूलने वाली बात आ जाती है कि यदि हम प्रभु के नजदीकी में बढ़ रहे हैं आत्मिक तौर पे, कभी भी हमारे जीवन में घमंड ना आने पाए। और फिर उस कारण उन्होंने प्रार्थना भी की 3 बार, तो फिर उनके लिए कहा गया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, वो कांटा नहीं हटाया गया। सो प्रभु सहायता करे कि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार से आत्मिक जीवन का, किसी भी आत्मिक उपलब्धि का घमंड ना हो। और यहाँ पे हम देखते हैं आत्मा के द्वारा ही ये बातें हो पाती हैं, अपने आप से कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे ये बातें वो सुनने लगे। तीसरा वचन कहता है, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इसराइलियों के पास, अर्थात बलवा करने वाली जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है। उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज और हठीले हैं। और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूं कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या न सुने, तो अभी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है। तो यहाँ पे प्रभु का हृदय में देख रहा हूँ परमेश्वर पिता का, कि कितना प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी वो हैं। वो बता रहे हैं कि लोग कैसे, किस प्रकार के लोग हैं, बलवा करने वाले, निर्लज, हठीले लोग हैं। और ये भी है कि वो नहीं सुनेंगे, ये भी बोल रहे हैं, लेकिन सिर्फ इस बात की गवाही हो कि उनके बीच में एक भविष्यवक्ता आया था। एक भविष्यवक्ता है जो मैं तुझे भेज रहा हूँ, यहेजकेल को, और मैं उस बात को मैं चाहता हूँ कि ये तुम उनके बात तो उनके बीच में रखो। तो कई बार उसको मैं अपने जीवन के लिए कैसे सीखा कि कई बार जो परिस्थिति रहती है, जो ऑडियंस रहता है, ऑडियंस रहते हैं, जो लोग रहते हैं जिनके पास हम जाते हैं, मैं
अपने सोचता हूँ कि ये कुछ लोग बहुत आत्मिक हैं, कुछ लोग आत्मिक नहीं है, जिन्होंने जीवन पाया है, नहीं पाया है। हर परिस्थितियों में अलग अलग तरीके के लोगों से हम हमारी क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, हम उनके बीच में ही रहते हैं। तो प्रभु कह रहे हैं कि ये लोग जैसे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए तुम्हारे जीवन। तुम क्या हो, मैंने तुमको क्या बोलने के लिए यहाँ पे रखा है, तुम क्या मैं वो बात बोल रहा हूँ कि नहीं, क्या अमन वो बात बोल रहा है कि नहीं जिस बात के लिए मैंने तुझे भेजा है। कई बार ऐसा होता है कि हम जब वचन पढ़ते हैं, प्रभु हमको सिखाते हैं, और जैसे अभी गवाहियों का अवसर था, तो लिखा है कि प्रेरितों के काम 1:8 में कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे, और फिर यरूशलेम में, यहूदिया में, और फिर सामरिया में, और जगत के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। तो गवाही देने का मतलब ये नहीं कि शब्दों के द्वारा ही गवाही हो, गवाही का ये अवसर होता है। उसके अलावा भी हमारे जीवन की जो गवाही, हर एक क्षेत्रों में हमारे जीवन की गवाही प्रकट होनी चाहिए। तो कई बार मैं अपने जीवन में मैं चूक जाता हूँ, तो प्रभु मुझे कहते हैं, मैं सोचता हूँ अरे इस व्यक्ति को कहीं खराब तो नहीं लग जाएगा, इसको कहीं ठोकर तो नहीं लगेगी, या फिर कुछ कुछ भी विचार आ सकते हैं, कोई भी कुल मिला के ये बात होगी कि वो बात मैं नहीं बोलूँ, चाहे मैं ज्यादा धर्मी ना जान पड़ूं, ये सोच के भी मैं नहीं बोलता हूँ। या फिर कई बार ऐसा होता है कि अगले को खराब लगेगा, इस व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत तौर पे ठोकर का कारण हो सकता है, ऐसा ऐसा सोचकर मैंने कई बार वचन को नहीं बोला है। तो हमारे पास्टर जी जो हैं, वो हिंदी हमारे कलीसिया में वो यही बात बोलते हैं, हम जब न्यायासन के सामने होंगे, या कभी अपने जीवन का जब हम आकलन करेंगे, तो आपको जो जिन बातों का दुख होगा, जो अपने गलतियां की हैं, वो दुख तो होगा ही, लेकिन उससे बढ़कर ये दुख होगा कि आपने जो भलाई आप कर सकते थे, जो अच्छा काम आप कर सकते थे, जो चीजें आपको करनी चाहिए थी, उनको आपने नहीं किया। एक होता है सिन ऑफ कमीशन, और एक होता है सिन ऑफ ओमिशन। जो आपने कर दिया, जो नहीं करना चाहते उसको कर दिया। और दूसरी बात ये, जो अच्छा आप कर सकते थे, जो आपको करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया। तो उनकी संख्या ज्यादा होगी कि हम जितनी भलाई कर सकते थे, जितना अच्छा हम कर सकते थे, उतना हमने नहीं किया। तो मैंने इसी बात को यहाँ पे देखा कि तुझे जाना है और तुझे बोलना है कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ, और इनके द्वारा तू कभी भी वो घबराना नहीं, और लोगों को देख के। और यही बात मैं यिर्मयाह के जीवन में भी देख रहा था। यिर्मयाह के लिए भी ये बात परमेश्वर पिता ने कहा था कि मैंने तुझे माता के गर्भ से चुन लिया है, मैं तुझे पीतल का खंभा ठहराता हूँ, और मैं तेरे साथ साथ रहूंगा, तो उनके मुख को देखकर मत घबराना, नहीं तो मैं तुझे घबरा दूंगा उनके सामने, ऐसा बोले। तो अपने लोगों को भी मैं ये इसी बात को मैं अभी देख रहा हूँ, तो मुझे स्मरण आ रहा कैसे यशायाह के लिए भी उन्होंने कहा था कि ये लोग सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, देखते हुए भी नहीं देखेंगे, लेकिन तुझे जाना है, तुझे बोलना है। यिर्मयाह के लिए भी यही कहा गया कि मैं तुझे पीतल का खंभा ठहराता हूँ। आइए पढ़ते हैं, अध्ययन नहीं करेंगे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पहले अध्याय में है वो, यिर्मयाह में। तो आइए इन बातों को सीखेंगे एक साथ, और आप लोगों को अवसर होगा कि आप लोग भी इस बात को शेयर करें। तो मैं अपने जीवन के लिए मैं देख रहा था कि कई बार जो गवाही देने का समय होता है, यदि हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस में, कि परमेश्वर पिता चाहते हैं कि हर एक जन को का उद्धार हो, हर एक जन बचाया जाए, और उस काम के लिए उन्होंने हमको ही ठहराया है। हम पढ़ लेंगे यिर्मयाह के लिए, जब परमेश्वर पिता ने उनको बुलाहट दी थी तो क्या कहा था। यिर्मयाह पहला अध्याय और उसका 16 से आगे पढ़ रहा हूं मैं। यिर्मयाह 1 का 16 वचन से आगे। उनकी सारी बुराई के कारण मैं उन पर दंड की आज्ञा दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे त्याग कर दूसरे देवताओं के लिए धूप जलाया और अपनी बनाई हुई वस्तुओं को दंडवत किया है। परमेश्वर पिता ने तो कह दिया कि मैंने ठान लिया, इनको मैं दंड देने पर हूं। लेकिन 17 वचन क्या कहता है, इसलिए तो अपनी कमर कसकर उठ, और जो कुछ कहने की मैं तुझे आज्ञा दूं वही उनसे कह। आगे, तू उनके मुख को देखकर ना घबराना, ऐसा ना हो कि मैं तुझे उनके सामने घबरा दूं। एक तो लिखा है कि तुम लोगों के मुख को देख के डर सकते हो, एक से एक दिग्गज लोग बैठे रहते हैं, तो डर लगता है ना, कि क्या बोलेंगे। लेकिन वो कह रहे हैं यदि तू करेगा तो मैं भी घबरा दूंगा उधर से, दोनों तरफ से। परमेश्वर तो हियाव दे के भेज रहे हैं, लेकिन यदि तू घबराने लगेगा तो मैं ही घबरा दूंगा। सो ये बात मुझे उनकी भी याद आती है, जो प्रेरितों के काम में वो लिखा है। उनको पतरस और बाकी लोगों को जब सताते थे, जो लोग बोल रहे थे कि तुम अब यीशु के नाम का मसीह का प्रचार मत करना, तो वो बोलते हैं कि अब तुम न्याय करो, हम परमेश्वर की आज्ञा माने या मनुष्यों की आज्ञा माने, है ना। हम उसको अप्रसन्न नहीं कर सकते, तुमको अप्रसन्न कर सकते हैं। ये सोच हमारे अंदर, मेरे अंदर रहे सच में, कि जब प्रभु का वचन, कई बार जो जान पहचान के लोग रहते हैं, परिवार घराने के लोग रहते हैं, उनसे हम थोड़ी सी कड़ी या सीधी बात करने में बहुत बार हम हिचकते हैं, कई बार हाँ में हाँ मिला देते हैं।
उनके जो हम जानते हुए प्रभु का वचन जान रहे हैं कि ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर्टी के झगड़े में नहीं फंसना है, प्रॉपर्टी जाने दो, है ना, जा रही है तो जाने दो। मैं एक बहुत बड़ी बात भी बोल रहा हूँ बहुत, लेकिन उसी में कई परिवारों में, मसीही परिवारों में, विश्वासी परिवारों में, और जो सोकॉल्ड चर्चेस है, मेन स्ट्रीम चर्चेस, सब प्रॉपर्टी की लड़ाई में सब फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा, एक व्यक्ति आगे बोला कि मेरे और मेरे भाई के बीच में न्याय कर, पिता से कहे कि हमारी संपत्ति का बंटवारा करवा दे। प्रभु ने बोला, तुम्हारा न्याय तुम ही जानो, ये सब काम ये मेरा है ही नहीं, मेरे डोमेन में मेरा कार्य है ही। सो प्रभु सहायता करे। तो यहाँ पे मैं ये इस बात को देख रहा था कि जब प्रभु ने कहा है, यदि तू घबराएगा तो मैं और घबरा दूंगा, ऐसे लिखा है 18 वचन। क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर, ये सारे लोग जो है तेरे विरोध में होंगे। कौन कौन लोग होंगे? सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर और लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाए। मेरा जीवन वैसा ही रहे जो प्रभु चाहते हैं, ताकि बाकी सारा देश, राजा, हाकिम, क्या क्या लिखा है, याजक, है ना, हाकिम भी है, याजक लोग भी हैं, और साधारण लोग के विरुद्ध तू गढ़ वाला नगर रहे और पीतल की शहरपनाह बनाया है। 19वां वचन, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल ना होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया, अद्भुत बात है। ये लोग लड़ेंगे, है ना। एक जगह तो बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कि एक व्यक्ति के बैरी घर ही के लोग होंगे, है ना। और फिर ये बात भी लिखी प्रभु यीशु मसीह ने कि जो अपने माता पिता, भाई बहन, उन सबको यदि मुझसे कोई ज्यादा प्रिय जानता है तो फिर वो मेरे चेले होने के योग्य नहीं है। सो यहाँ पे विरोध करने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन तू दृढ़ बना रहे। मैंने तुझे क्या बनाया है? लोहे का खंबा नहीं, लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर, एक नगर जो इसकी चारों तरफ गढ़ है ना, फोर्ट, अच्छे से फोर्टिफाइड सिटी बनाया है, लोहे का खंबा और पीतल की शहरपनाह बनाया है। इंग्लिश में भी पढ़ लेंगे। आई मेक यू दिस डे अ फोर्टिफाइड सिटी, एन आयरन पिलर एंड ब्रॉन्ज वॉल्स against the whole land, against the kings of Judah, its officials, its priests, and the people of the land. मैं अपने जीवन में कैसे प्रभु में मजबूत बना रहा हूँ, परिस्थितियां चाहे कैसे क्यों ना हो चारों तरफ की। तो यहाँ पे यही बात उन्होंने, परमेश्वर पिता ने यशायाह से भी कही, सुनते हुए ना सुने, और यिर्मयाह से कि तुझे दृढ़ रहना। और यही बात मैं यहेजकेल में भी देख रहा था, क्योंकि हमने देखा कि हठीले जाति, निर्लज लोग, ये सब लोग हैं, उनके बीच में मैं तुझे भेज रहा हूँ। 6वां वचन कहता है यहेजकेल 2 में हम आ जाएंगे वापस। यहेजकेल 2 का 6 कहता है, हे मनुष्य के संतान, तू उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट कटारों और बिच्छुओं के बीच में रहना पड़े, तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं, तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी तू मेरा वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। प्रभु ही कह रहे हैं, परमेश्वर ही कह रहे हैं कि ये विद्रोही लोग हैं, लेकिन तू उनका वचन, मेरा वचन तुमसे कहना। और 8वां वचन भी पढ़ लूंगा मैं। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही ना बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया, और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। परमेश्वर पिता ने उनको पुस्तक दी, और हर एक जो बातें होने पर थी उनके लिए, उनको वहां पे दे दिया कि तू यही बात उनको सिखाना, कहना। और लिखा है कि ये विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। और तीसरे अध्याय का पहला वचन कहता है, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इसराइल के घराने से बातें कर। तो अब यहाँ पे उनकी जिम्मेदारी हो गई है यहेजकेल की, कि जो परमेश्वर पिता ने उनको दिया है पुस्तक में जो बातें लिखी हैं, उनको खाना है ना। वचन को पढ़ना रूटीन ना रहे, एक भोजन के समान हो हमारे आत्मिक पोषण के लिए।
और जब हम वचन पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले अपने लिए है, फिर उसके बाद फिर जो यदि प्रभु को अगुवाई देते हैं दूसरों के लिए कहने के लिए जो बातें जरूर से हम शेयर करें। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने फिर ऐसा ही किया, इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने यह पुस्तक मुझे खिला दी, वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। यहाँ पे वचन खाने के विषय में है, अपने जीवन को पूरा वचन से भरना है, जो कि हम कुलुस्सियों 3:16 में भी पढ़ते हैं। उस वचन को भी हम पढ़ेंगे कि कुलुस्सियों 3:16 वचन निकाल लेंगे सभी। 3:16 लिखा है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हमको अपने आप को वचन से भरना है, हृदय को वचन से भरना है और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ चिताओ। जब हम बात जो सीख गए प्रभु के वचन से, फिर उन बातों को हम शेयर करें। तो यहाँ पे उन्होंने उस पुस्तक को खा लिया और फिर मैं उस वचन को देखेंगे, बार बार लिख रहे हैं परमेश्वर पिता कि ये लोग कैसे कठोर मन के हैं, कैसे बलवा करने वाले लोग हैं। 7वें वचन को हम पढ़ेंगे, 3:7, ये हिजकेल 3:7 में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे लिखा है, परंतु इसराइल के घराने वाले तेरे सुनने से इनकार करेंगे और वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, है ना। स्वयं परमेश्वर भी यदि उनसे कहते हैं तो उनका इनकार करते हैं वे लोग, क्योंकि इसराइल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख, मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तो उनसे न डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। कैसे अद्भुत पिता परमेश्वर उनको फिर से वो उत्साहित कर रहे हैं और डिटर्मिनेशन उनके अंदर प्रदान कर रहे हैं कि तू ये बात कहने से मत करना कि मैं तुझे उनके सामने मैं मजबूत कर रहा हूँ। और ये जो वचन जो चकमक है, वो मेरा ध्यान उस पे गया यशायाह 50:6 में, कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने जब अभी हम गुड फ्राइडे जब हम हमारे यहाँ कलीसिया में जब प्रचार किया जा रहा था, तो उस दिन ये बात रखी गई थी, यशायाह 50 और उसका 6 वचन। अब ऐसा लिखा है, मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों की ओर अपने गाल किए। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है। इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान कड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। हालेलुया। यहाँ पे यीशु जो उस क्रूस की मृत्यु को सहने से पहले जो इन दुखों को सहेंगे, यहाँ पे उनके लिए वर्णन किया गया है। यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो 7वां वचन है, मैं पढ़ लूंगा पूरा वचन। क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा चकमक के समान खड़ा किया, क्योंकि मुझे निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। यीशु के पास भी सामर्थ्य यही थी कि उनकी सहायता परमेश्वर पिता की ओर से मिल रही है, वो उनके साथ हैं। तो फिर हर एक इन बातों को, जो परिस्थितियां जो उनका विरोध में थी, हर एक बातें जो सह रहे थे, सिर्फ चकमक के समान आता किया। तो मैं जब यहेजकेल को भी पढ़ रहा था, ये चकमक शब्द आया, तो मुझे इस ध्यान में आया कि विरोध, कितना विरोध प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया। कल जब हम गवाही सुन रहे थे, तो वहां पे लिखा है कि तुमने ऐसा सामना नहीं किया जिसके लिए तुम्हारा लहू बहा, लेकिन यीशु ने सह लिया। तो हम मैं किस बात से संकोच करता हूँ प्रभु का वचन रखने के लिए, सिधाई से, कड़ाई से, जैसे भी प्रभु कहते हैं वैसे ही रखने में मुझे क्यों संकोच हो रहा है। और प्रभु ने इस बात से मुझे ये चैलेंज भी दिया कि सबों के सामने प्रभु की जो बातें हैं वो चाहता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे यही बात है कि चकमक के समान खड़ा, क्योंकि प्रभु की ओर से जो वचन मिला है
वही प्रभावशाली होता है, जैसे मरियम के लिए कहा गया, जिब्राइल ने कहा कि जो कुछ प्रभु के द्वारा वचन आता है वो प्रभावशाली होता है, परमेश्वर का वचन। तो वैसा ही मैं उस पर रखूं, कोई मिलावट, लोगों का डर मेरे जीवन में ना रहे, इस बात को मैं देख रहा था। और बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखा है, लेकिन जो वचन जिससे मुझे आशीष मिली, और हर एक बातों का दिया पढ़ेंगे ध्यान से यहेजकेल को शुरुआत के दिन में, तो बहुत सारे उनके लिए श्राप या दंड की आज्ञा तो हो चुकी है, लेकिन कैसे परमेश्वर पिता का हृदय है कि कैसे तब भी वो हमेशा एक अवसर देते हैं। और वो है 16 वचन से आगे पढ़ूंगा, 3:16 से आगे पढ़ रहा हूँ। 7 दिन के व्यतीत होने पर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। कितने बार परमेश्वर पिता उनको उकसा रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं, अद्भुत वचनों को, बातों को कह रहे हैं कि पहरवा नियुक्त किया है। और आप यदि आप पढ़ेंगे तो कैसे कैसे उनको उपाधि दी गई है, प्रभु ने उनको तैयार कर रहे हैं। और आगे लिखा है 18 वचन, 17 फिर से पढ़ लूंगा मैं। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इसराइल के घराने के लिए पहरवा नियुक्त किया है, तो मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। जब मैं दुष्ट से कहूं तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। एक जिम्मेदारी भी आ गई कि मैंने जो बोलने के लिए दिया था यदि तूने नहीं बोला और उस व्यक्ति को ऐसे बातें नहीं सिखाई, तो फिर वो तो मरेगा जैसे भी होगा उसकी स्थिति, लेकिन तुझसे मैं इसका लेखा लूंगा। आगे वचन कहता है 19वां वचन, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। 20वां वचन, फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसे नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हों उनकी सुधि ना ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए कि वह पाप ना करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। उसका इनाम भी है, सिर्फ प्राण बचेगा, है ना। मैं तुझे मुकुट दूंगा, और ये ऐसा नहीं, अपने प्राण को बचाने के लिए, चाहे धर्मी हो चाहे दुष्ट हो, जो कुछ मैं तुमसे कह रहा हूं तुम उनको कहने से पीछे नहीं हटना, चकमक के समान मजबूत होके प्रभु की बातों को वैसा ही रखना। और फिर हम पढ़ेंगे, बहुत सारी बातें होंगी। फिर जब बहुत सारी बातें हुई, फिर प्रभु ने कैसे कैसे अद्भुत वहां पे जो भविष्यवाणियां थी, दंड कितने कितने प्रकार के दंड होंगे, किस प्रकार से वो तलवार से, भूखमरी से, अलग अलग प्रकार से, कुछ लोग बंधुआई में भी जाएंगे। ये सब चीजों की परमेश्वर पिता ने घोषणा की, उसको भविष्यवाणी करने के लिए कहा। लेकिन एक जो बात जो मेरे को लग गई वो थी 4थे अध्याय का। मैं 9 वचन पढ़ूंगा, 4 के 9 से आगे। क्या परमेश्वर पिता ने यहेजकेल को कैसे भविष्यवाणी करने के लिए कहा था, यहाँ पे लिखा है, तू गेहूं, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और कठिया गेहूं लेकर एक बर्तन में रखकर उनसे रोटियां बनाया करना। जितने दिन तू करवट पर लेटा रहेगा उतने, अर्थात 390 दिन तक उसे खाया करना। जो भोजन तू खाए उसे तौल तौल कर खाना, अर्थात प्रतिदिन 20 शेकल भर खाए। ऐसे करके अद्भुत परमेश्वर पिता ने उसको रखा कि जितने दिन तू एक करवट में ही रहना, ऐसे भोजन करना। और एक बात जो लिखी है वो है 15 वचन, 15 नहीं, मैं 13 वचन से पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने कहा, इसी प्रकार से इस्राएल उन जातियों के बीच अपनी अपनी रोटी अशुद्धता से खाया करेंगे, जहां मैं उन्हें जबरन पहुंचाऊंगा। यहाँ पे लिखा है 12 वचन, अपने भोजन जौ की रोटियों के समान बनाकर खाया करना, और उनको मनुष्य की विष्ठा के कंडों पर उनके देखते बनाया करना। कंडे हम जैसे गोबर का बनाते हैं, वहां पे लिखा है मनुष्य की विष्ठा से, वैसे करके तुम लोगों के देखते हुए तुम ये काम करना, उनको दिखाना कि ऐसी स्थिति आने वाली है, लोगों को चिताना। कितना प्रभु के जन्म के ऊपर ये जिम्मेदारी थी, कितना कठिन काम था।
लेकिन ये कठिन बात उन लोगों के लिए थी जिनके लिए परमेश्वर पिता ने भविष्यवाणी करने के कहा था कि उनको और ज्यादा इस सब बातों को सहना पड़। तो मनुष्य की विष्ठा के ऊपर उसको भोजन रोटी बनाने के लिए, लेकिन बाद में प्रभु ने दया की। और फिर 15 वचन हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पे लिखा है, तब उसने मुझसे कहा, देख मैंने तेरे लिए मनुष्य की विष्ठा के बदले गोबर ठहराया है और उसी से तू अपनी रोटी बनाना। तो यहाँ पे भी प्रभु की दया करुणा में देख रहा हूँ। स्थिति तो मनुष्य की विष्ठा के लायक ही है, लेकिन फिर भी कह रहे नहीं, मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, गोबर से तू अपने लिए रोटी बना सकता है। तो प्रभु का मैं प्रेम वहां पे इस बात के लिए देख रहा था कि वो बताना चाह रहे हैं कि जो तुम पाप गुनाह अंधकार के जीवन में जैसा कि अभी जीवन चल रहा है, उससे तुम्हारा कितना बड़ा दंड और कितना नुकसान होने वाला है। तो लेकिन फिर भी प्रभु के जन पे वो दया करते हैं कि नहीं, तू एक स्टेप कम करके उनको बता दे, और वहां पे कि मनुष्य इष्टा के बजाय गोबर से लेके तू रोटी बना के उनको देना, और ये सब बातों को दिया। और लेकिन जो सबसे बड़ी जो बात है, इससे प्रभु ने मुझे हमेशा आशीषित किया है कि हमेशा परमेश्वर पिता एक अवसर देते हैं, जो कि यहेजकेल 6वां अध्याय जिसको मैंने पढ़ा था 6 के 8 वचन से आगे ऐसा लिखा है, तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा। हालेलुया। यहाँ पे हर एक स्थिति बोले पूरे देश का नाश कर दूंगा, लोग बंधुआई में जाएंगे, तलवारबाजी से मरेंगे, सेनाओं के द्वारा घेर लिए जाएंगे, भोजन की कमी होगी, अच्छे लोग जो स्त्रियां पुरुष हैं घर के जो अच्छे लोग अपने बच्चों को मार के खाएंगे, बच्चे माता पिता को मारकर खाएंगे, ऐसा ऐसा बातें लिखी हैं, कठिन बातें हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा 8वां वचन, तो भी मैं कितनों को बचा रखूंगा, इसलिए कि जब तुम देश में तितर बितर होगे, तब जाति जाति के बीच तुम्हारे कुछ लोग तलवार से बच जाएंगे। वे बचे हुए लोग उन जातियों के बीच जिनमें वे बंधुए होकर जाएंगे, मुझे स्मरण करेंगे। एक बात, प्रभु को स्मरण करना बहुत जरूरी है। कई बार हम भूल जाते हैं प्रभु को स्मरण करना। यहाँ पे लिखा है मुझे स्मरण करेंगे। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो पहले कुरिन्थियों 11 अध्याय 25 से आगे 23 से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तुम इस रोटी को खाना जब इस प्याले से पीते हो तो तुम मेरी मृत्यु को स्मरण करते हो, है ना। तुम स्मरण के लिए ये काम किया करो और फिर उसका प्रचार करो। आइए उस वचन को पढ़ेंगे। स्मरण करना बहुत जरूरी है। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय कि हम प्रभु भोज जो लेते हैं किस लिए लेते हैं। पहला कुरिन्थियों 24 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है 11 का 24, और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। और फिर उसके बाद लिखा है 25वां वचन, इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं बाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो, है ना। और जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो उनकी देह और उनके लहू को स्मरण करने के लिए। और 26वां वचन, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। तो यहाँ पे पहली बात, जो लोग बचे रहेंगे वो प्रभु को स्मरण करेंगे, ये बात कहा। और आगे लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ यहेजकेल 6:9 वचन के आगे, और यह भी कि हमारा व्यभिचारी हृदय यहोवा से कैसे हट गया है। अपने आपे में आएंगे कि हमारा हृदय व्यभिचारी है, यहोवा से हट गया है। और व्यभिचारिणी की सी हमारी आंखें मूर्तों पर कैसी लगी हैं, जिससे यहोवा का मन टूटा है। उनका मन टूटा नहीं है कि वो बंधुआई में चले गए, उनके प्रिय की मृत्यु हो गई या परिस्थितियां खराब हो गई, लेकिन क्या इस बात को जानना कि इन बातों के द्वारा पर यहोवा का मन हमने तोड़ा है। ये बात रियलाइजेशन होना हुआ मनुष्य के जीवन में कि कितना दुख हमने परमेश्वर पिता को अपने पाप गुनाह अंधकार के जीवन से हम पहुंचाते हैं। आगे लिखा है, इसी रीति से उन बुराइयों के कारण जिन्होंने अपने सारे घिनौने काम करके की हैं, वे अपनी दृष्टि में घिनौने ठहरे। तब वे जान लेंगे कि मैं यहोवा हूँ, और उनकी सारी हानि करने को मैंने जो यह कहा है उसे व्यर्थ नहीं कहा। और आगे आप पढ़ेंगे, अभी मैं आगे अध्ययन कर रहा हूँ, तो मैं जानता हूँ परमेश्वर पिता ने उनको फिर निकास का मार्ग भी वो ही बनाने वाले हैं। परिस्थितियां हमारे जीवन में आती है हमारे सीखने के लिए। एक तो होता शैतान के द्वारा, हमारे पाप गुनाह अंधकार के जीवन के द्वारा हमारे जीवन में कठिनाइयां परेशानी आती है, लेकिन कुछ बार हमारे जीवन में टेस्टिंग भी होती है कि प्रभु हमारी सहायता करते हैं हर एक उन परिस्थितियों से निकलने के लिए। और इन वचनों को पढ़ेंगे। 3 वचन मुझे याद आ रहे हैं, उनको पढ़ के हम समाप्त करेंगे। पहला कुरिन्थियों 10वें अध्याय के
13वें वचन को पढ़ेंगे, जो कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। तो अभी हाल ही में बच्चों की परीक्षाएं हुई, कुछ की हो रही होंगी, बोर्ड के एग्जाम्स हुए। परीक्षा में क्या होता है, हम चाहते हैं कि हम उत्तीर्ण हो, और ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं होती संसार में भी कि जिसकी पढ़ाई नहीं की गई हो, जिसको पढ़ाया नहीं गया उसको परीक्षा में आ जाए। जो KG1 का बच्चा है उसका KG1 का ही कोर्स आएगा, उसी का उसका एग्जाम देना होगा। जो PhD कर रहा है उसके हिसाब से ही उसको अपना देना पड़ता है एग्जाम। तो हर स्तर का, जिस स्तर में आप हैं उसमें परीक्षा होगी। और लेकिन लिखा है परमेश्वर आपको आपके सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देंगे, लेकिन उससे परीक्षाओं से, परिस्थितियों से निकालेंगे। का मार्ग भी वही तैयार करने वाले पिता परमेश्वर हैं। और एक और वचन पढ़ लेंगे जो कि पाया जाता है पत्रस में, पहला पत्रस 1 अध्याय में, जो उसमें है कि 7वां वचन 1 का 7, पहला पत्रस 1 का 7 कहता है, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। हमारे विश्वास की परख जरूर होगी। विश्वास में प्रभु में बढ़ते जाएंगे तो भी परेशानियां होंगी, विरोध की स्थितियां आएंगी, लेकिन हमारे परखे हुए विश्वास की कीमत नाशवान चांदी सोने से भी बहुत ज्यादा बहुमूल्य है। और यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का वो कारण ठहरेगी। और जो वचन जो मुझे ढाढ़स देता है वो है यहूदा 1 ही अध्याय है, और 24वां वचन, 24 और 25 वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ ऐसा कहता है, अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुग रहे। आमीन। सो परिस्थितियां कोई भी क्यों ना हो, प्रभु का वचन आपके जीवन में आपके पास आता है तो अपने जीवन में उसको वैसे ही ग्रहण करें और दूसरों को भी वैसे ही सिखाएं। और प्रभु के प्रसन्न करने वाला जीवन हो, मनुष्यों को चाहे प्रसन्न उससे हो या ना हो, ज्यादा मायने ना रखे। और फिर अवसर है मन फिराने का, जब भी कोई बात प्रभु आपको सिखाते हैं, दूध से कहूं तो फिर जाओ, वो फिर जाएगा तो बच जाएगा। और यदि धर्मी से कहूं तो भी फिर जाए, यदि तो अच्छे कार्य करते करते तो बुरे मार्ग में आ गया तो भी वो यदि फिर जाए तो वो बच जाएगा। और प्रभु कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति, परीक्षा जो है मेरे सामर्थ्य से बाहर नहीं है। माँ निकास का मार्ग भी वही तैयार करेंगे और ठोकर खाने से बचा सकने वाले वही हैं। उन्हीं की महिमा हमारे जीवन से प्रतिदिन होती रहे। प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, और यदि कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं करूँ। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, अपने दया, अपने अनुग्रह में ये संगति हमें प्रदान की प्रभु जी, कि हम आपके वचनों से हम पढ़ सके प्रभु जी, गीतों को गा सके, गवाहियों को दे सके प्रभु जी, और जो कुछ हमने सीखा है प्रभु जी आपस में बांट सके प्रभु जी। आपका धन्यवाद देता हूँ इन वचनों के लिए प्रभु जी, कि जहाँ पे अपने लोगों को प्रभु जी जब आप वचन देते हैं प्रभु जी, आप जानते हैं कि लोग हठीले हैं, विरोध करने वाले हैं, आसानी से समझने वाले नहीं हैं, लेकिन प्रभु जी आप तब भी अपने लोगों को ठहराते हैं, आवश्यकताओं को करते हैं, उन्हें ढाढ़स देते हैं। अपने यहोशू को भी कहा कि तू, तेरा मन कच्चा ना हो, और सामर्थ्य से भर के मैं तुझे प्रभावशाली बनाऊंगा, मैं तेरे साथ साथ रहूंगा जहां कहीं तू जाए। वैसे अपने लोगों को आप खड़ा करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद
देते हैं उन लोगों के लिए जो प्रभु जी जो आपके कार्यों को ईमानदारी से बड़ी निष्ठा के साथ याव के साथ जैसा आपको वचन है वैसा रखते हैं प्रभु जी, और किसी भी रीति से मिलावट नहीं करते, आप उपस्थित जानकर मसीह में हर एक बातों को बोलते हैं। उनके जीवन का धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके दास भक्त संजनों के लिए जो प्रचार करते हैं, जो अपने व्यक्तिगत गवाही बांटते हैं, चाहे वो एक जन से हो या हजारों लाखों की भीड़ के सामने हो, आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी। उनके जीवनों के लिए जो ऐसे विश्वास में मजबूत बने रहें, ऐसी दयानुग्रह चाहते हैं अपने जीवनों के लिए प्रभु जी। व्यक्तिगत तौर पर जितने प्रिया पे जुड़े हैं, जैसा आपका वचन है वैसे ही प्रभु जी ग्रहण करने में, अपने जीवन के लिए वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसाने के लिए, और साथ ही साथ जब अवसर मिले प्रभु जी गवाही देने के लिए या आपकी बातों को रखने के लिए, चाहे वो परिवार घराने के लिए, घराने के लोगों के सामने हो या बड़ी भीड़ के सामने हो, जिन भी लोगों के पास आप हमें भेजते हैं प्रभु जी, उन तक आपके वचन को बड़ी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ प्रचार करने में, बोलने में, सिखाने में सहायता और मदद करें, ताकि प्रभु जी हर एक जन मन फिरा लें, सुधार को पालें प्रभु जी। क्योंकि आपके पास आप नहीं चाहते कोई भी जन नाश हो, लेकिन हमारे विषय में आप धीरज रखते हैं और चाहते हैं कि हम मन फिरा लें। दया करें, अनुग्रह करें। आज आपने ये दिन दिखाया, कोई भी ऐसी बात जो आपकी इच्छा के विरोध में मेरे जीवन में या किसी भी भाई बहन के जीवन में है प्रभु जी, आपसे क्षमा चाहते हैं। व्यक्तिगत तौर पे आपके सामने मान के प्रभु जी हम अंगीकार करते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि आपने कहा जो अपने पाप अपराध छिपा रखता है उसका तो कार्य सफल नहीं होता, लेकिन जो उन्हें मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ प्रभु जी, आपकी दया अनुग्रह हर एक के जीवनों के लिए चाहते हैं, सहायता और मदद करें। आप कुछ लोगों को बचा के रखते हैं प्रभु जी, हमारे सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देते हैं। हमारा परखा हुआ विश्वास नाशमान सोने से कहीं बहुत ज्यादा बहुमूल्य है, और आप ही हमें ठोकर खाने से बचा भी सकते हैं प्रभु जी। हम आप पे पूर्ण तौर पे निर्भर होकर आपकी आत्मा में, आपके आत्मा के आत्मा से सामर्थ पाकर प्रभु जी, हमारे हृदय में जो आपका आत्मा बसता है प्रभु जी, हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ प्रभु जी, वैसा ही जीवन जिए पवित्रता शुद्धता का, और किसी हमेशा इन बातों को स्मरण रखें जो आपने मेरे लिए हर एक के जीवन के लिए क्रूस पे किया प्रभु जी, और उसके द्वारा हम उद्धार पाने वालों के लिए प्रभु जी क्रूस ही वो सामर्थ्य है प्रभु जी, क्रूस के पास ही वो सामर्थ्य है। आपका धन्यवाद देते हैं कि उसी में मजबूत बने रहें, आपके दिन प्रतिदिन आपके स्वभाव में बदलते जाएं, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। हर एक बातों को एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए, हर एक प्रियो के जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हुए, दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग, आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना के साथ कर लेंगे। अपने माइक्स को आप अनम्यूट कर सकते हैं ताकि हम एक साथ प्रभु की प्रार्थना। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में न लाए परंतु बुराई से बचाएं, कि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी। आमीन। आमीन आमीन। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद आप सबों का भी कि आप इस संगति में जुड़ सके, सबों को हर एक बातों में नहीं। अभी अवसर है, यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। यदि नहीं तो हम कल फिर मिलेंगे 7 बजे से प्रार्थना के साथ, और 7:30 बजे से संगति रहेगी। आप सभी आमंत्रित हैं। सबित भाई कुछ कह रहे थे क्या? अच्छा, बहन है जी जी, जय मसीह की। भैया मेरी आवाज आ रही भैया? जी हाँ जी हाँ। भैया आप सुनने के विषय में बोल रहे थे, बढ़िया अच्छा बात। मुझे भी कुछ बात उसमें से भैया मैं पहली बार बोल रहा हूँ मैं कुछ समझ आया उस विषय में, थोड़ा सा बस बोलना चाहूँगा भैया। आप जी बोलिए जहाँ बोलिए। जो वचन बता रहे थे भैया कि इन लोगों का मन है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखे और कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाए और मैं उन्हें क्षमा करूं। प्रभु बोलता है कि
भैया ऐसा है कि हम ही लोगों को बोलता है भैया प्रभु कि मैं भी अन्य जाति से हूँ, तो जो प्रभु को जानते नहीं है भैया, वे लोग सब अन्य जाति में आते हैं। वो कोई भी रहे कि वो ईसाई से रहे कि हिंदू से रहे या किसी भी धर्म से हो, पर बोलते हैं कि ये सुने और समझे और मन से फिरे तो मैं इनको चंगा करूं। तो बोलता है कि आत्मिक चंगाई के विषय में बोलता है। लोग सिर्फ शरीर चंगाई के लिए आते हैं, प्रभु के पास भी आते थे बहुत से लोग कि हम लोग शरीर में चंगा हो जाए, पर वे लोग खाने पीने के लिए और चंगा होने के लिए बस आते थे, बहुत से लोग। लेकिन कुछ कुछ जिनको समझ आता था, जैसे कि निकोदेमुस आया, और जब तक परमेश्वर उसके साथ न हो तो चिन्ह नहीं दिखा सकता। तो सुने और ये मन से फिरे तो आत्मिक चंगाई दो, प्रभु बोलता है कि आत्मा से चंगाई। मन में ही असाध्य रोग लगा है, आत्मा में ही आत्मिक बीमारी लगा है सबको, कोई समझते नहीं, न सुनते नहीं है। तो सुनने के विषय में आप बता रहे तो मुझे ये सब बात स्मरण आ रहा था भैया कि जिस बात को हम सुन रहे हैं और जान रहे हैं उसको, इसके नीचे में वचन में बोलता है कि इसको बहुतों ने चाहा, क्योंकि बहुतों ने चाहा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। मत्ती 13 का 17 वचन पढ़ रहा हूँ भैया। इसमें बोलता है कि जिसको भविष्यवक्ताओं ने चाहा, धर्मियों ने भी चाहा कि सुने और देखें, पर वे नहीं देख और सुन पाए। जिस सुसमाचार को हम सुन रहे हैं और जान रहे हैं, मतलब मसीह में हमें आशा है। भले मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं भैया, लेकिन मेरे अंदर आ रहा है, मैं बोल रहा हूँ कि जिस बात को पहले के भविष्यवक्ता और धर्मी लोग चाहते थे कि हम देखें और सुने, लेकिन जो सुसमाचार हम सुनते हैं, अभी हमें जो अवसर मिला है उसको सुन रहे हैं, तो इसको भविष्यवक्ताओं और धर्मियों ने भी चाहा, लेकिन वे देख नहीं पाए ना सुन नहीं पाए। लेकिन वो अवसर हमें मिला है, प्रभु ने हमें दिया है कि हम देखें और सुने। इसीलिए वो पहला यूहन्ना 1 वचन में ही बोलता है, जो जीवन की वचन है, जिसको हमने जो आदि से था, जीवन की वचन जो आदि से था, उसको मैं खोल लेता हूँ भैया, उसको पढ़ के बता देता हूँ। मैंने खोल लिया है, मैं पढ़ लेता हूँ। जी भैया। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, भैया जो आदि से था, जिसे हमने सुना, हाँ भैया, और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। प्रभु के रूप में जो आदि से जो वचन था वो हमारे बीच में आया, हमारे पास डेरा करके रहा भैया। उसको हमने आदि से जो था वचन, वो जो जीवन का वचन था, वो हमारे बीच में आकर रहा, जिसको हमने आंखों से देखा, जिसको हम पढ़ते हैं, जो वचन है, जिसको हम देखते हैं, और जिसको हम सुनते हैं, हम छूते हैं, परमेश्वर का वचन, जो आदि से था, जिसको हमने देखा, सुना और छुआ। ये जीवन हमारे बीच में प्रकट होकर हमारे पास रहा भैया, और अनंत जीवन का सुसमाचार जो हमारे पास है, उसको भविष्यवक्ता और धर्मियों ने चाहा कि वो देखे और सुने। तो बहुत अच्छी बात भी है कि वचन ये सुनने के विषय में आया, और आप बताए तो हमें कुछ समझ आया। और नीति वचन में जैसे कि बोलते हैं कि नीति वचन 19 के 27 में वचन है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। परमेश्वर की वचन अगर हम सुनते हैं तो वो हमारे काम का है, उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। यदि हम नहीं सुनते तो हमारा भटकाव निश्चित है। हमारा हम वचन बोलता है कि सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, और मसीह का
वचन सुनने से मुझे याद नहीं आ रहा है वचन भैया, लेकिन यही ये वचन आप जानते होंगे कि सुनना मसीह के वचन से होता है और सुनना मुझे ये कन्फर्म नहीं है ये वचन, लेकिन मैं नया विश्वास हूँ सुनने से थोड़ा, और तो सुनना मसीह के वचन से होता है। जानकारी नहीं है। तो रोमियो में लिखा है भैया। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ जी भैया, जी भैया। और भविष्य के दिन में धन्य है वह जो इस प्राणी को पता है और इसमें बात है कि धन्य हो तुम। जो पास आया है प्रभु, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे और जो सुनेंगे वे जिएंगे। तो हम यहाँ पहले तो मृतक थे पर परमेश्वर का पुत्र का वचन सुने और अब सुन रहे हैं तो जीवन हमें मिल रहा है और जीवन अनंत जीवन को हम पा गए हैं भैया। कि ये निश्चयता है कि ये वचन मुझे निश्चयता देता है कि उस वचन में सुनता हूँ तो मुझे जीवन के लिए मेरा जो सुनेंगे वे जिएंगे बोलते हैं। तो हम लोग अभी तो गुरु जी के सुनते हैं और वचन को पढ़कर भी वो पढ़ना और सुनना प्रसिद्ध बोलता है कि वो इस भविष्यवाणी की भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं तो जीवन हम सुन रहे हैं और परमेश्वर पुत्र का सुन रहे हैं तो जो सुनेंगे वे जिएंगे बोलते हैं। तो जीवन का वचन हमें मिला है, धन्यवाद है परमेश्वर को ये वचन सुनने और पढ़ने के लिए दिया है। और एक वो वचन और है कि इब्रानियों 7 सुनने के विषय में है। इब्रानियों 3 का 7 में है। नेट चला गया था भैया, रुक गया था। इब्रानियों 3 का 7 बोल रहे थे ना, 3 का 7। हाँ, उसमें लिखा है तो जैसा पवित्र आत्मा कहता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। ये तो हमारे लिए दृष्टांतों में है, लेकिन ये बोलते हैं वचन में कि उसका अगर शब्द सुन रहे हैं आत्मा का, पवित्र आत्मा का, तो अपने मन को कठोर नहीं करना है। वही हठीलापन अब आप बोल रहे थे कुछ वचन में कि लोग हठीला हो गए हैं, सुनते नहीं हैं परमेश्वर के वचन, मतलब अपने हाथ में है कि हम सब जान रहे हैं। ऐसा नहीं, हम कुछ नहीं जान रहे हैं, अभी हम उसका शब्द सुनेंगे तो मन कठोर नहीं होना चाहिए हमारा। और सुनने के विषय में व्यवस्था विवरण 28 के 1 और 2 वचन में जो बातें हैं वो बहुत बेहतरीन बात है। परमेश्वर का वचन जब जैसे बोलता है, यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने का चित्त लगाकर सुनने की बात बोलता है यहाँ, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर होंगे। और आशीष वचन उसके बाद जो है भैया उसको आप लोग तो जानते ही हैं। आप लोग तो मुझसे ज्यादा बाइबल स्टडी कर रहे हैं भैया, तो उसमें बोला है कि यदि हम उसकी चित्त लगाकर सुनते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसकी आज्ञाओं को सुनते हैं और चित्त लगाकर सुनते हैं, तो होता है कि प्रभु बोलता है कि वह तुझे सब पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। सिर्फ
के कारण ये सब है कि हम अगर सुनते हैं तो पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ परमेश्वर करता है। उनकी आज्ञाओं को सुनते हैं, उनकी आज्ञाओं को मानते हैं और उसको सुनते हैं। सिर्फ सुनने के कारण ये सब आशीष आएंगे, आशीर्वाद जो है, जो भी आशीष वचन है वो आएंगे ऐसा उसमें वचन में पूरा उसके बाद डिटेल 14 वचन तक लिखा है उसमें। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको आप लोग बाद में पढ़ लेंगे भैया और पढ़ते भी हैं। तो यही वचन है कि ये वचन मेरे पास थोड़ा से आप सुनने के विषय में कुछ बोल रहे थे, मेरे मन में चल रहा था भैया, तो मैं भी सोचा कि मैं भी कुछ बोलूं। और धन्यवाद करता हूँ भैया सब वचनों के लिए, सब वचनों से आशीष मिले सबको। बस यही कहना था भैया। धन्यवाद प्रभु का। धन्यवाद भाई, बहुत अच्छा रहा और अच्छी बात है कि सुनना। शुरुआत में परमेश्वर ने उत्पत्ति 1 में भी कहा उजियाला हो, तो उजियाला ने सुना और उजियाला हो। जी भैया। सो शुरुआत वहीं से है। जी सुनेंगे तो प्रभु का कार्य होगा, नहीं सुनेंगे तो आवाजें तो बहुत सारी हैं। प्रभु की आवाज सुन के पहचान के उस पर चले। प्रभु सुनेंगे सबकी साथ है। जी। सो थैंक यू भाई। परमेश्वर पिता का धन्यवाद जो इन वचनों को आपके द्वारा तक उन्होंने पहुंचाया। सो अब यदि और कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अवसर है, नहीं तो फिर हम मीटिंग एंड करेंगे। कल फिर मिलेंगे प्रभु के दया अनुग्रह में 7 बजे से प्रार्थना के लिए और 7:30 से हमारी संगति के लिए आप सभी आमंत्रित हैं। मीटिंग एंड कर रहे हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, शालोम। शालोम दीदी, शालोम। ठीक भैया है जय मसीह, सबको जय मसीह। जय मसीह। सुनीता दीदी, आशीष भैया, ठीक है आप लोग? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है हम लोग। ठीक है। तुम लोग ठीक हो ना? हाँ दी, प्रभु के दया में सब अच्छे। हाँ, और वो क्या बोलते हैं, आशु? हाँ आशु का तो कल तो ठीक है बोल रही थी, अभी कैसा है तो? जी 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 दी, मैं भी बात करता हूँ दीदी से। और वो जो तेरे वो क्या नाम है, अस्मित, उसका भी अस्मित नाम है ना? हाँ 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 दीदी, उसकी वो रिकवरी तो एक्सीडेंट। हो रही। हाँ हाँ, हाँ हाँ अभी मैं काफी दिनों से बात नहीं हुई, ऐसे पूछते रहते हैं, घर वाले कोई गए नहीं अभी उनके पास तो। हाँ, उनका भी थोड़ा पूछ के बता। ज्योति आंटी का क्या हाल चाल है? ज्योति आंटी अभी चंडीगढ़ में है दीदी, मुझे बताई नहीं, मेरे उनसे बात भी हुई थी पेसमेकर वाली बात। हाँ 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 ग्रुप में बस देखी मैं, नहीं बस जी, जान रही हूँ, तो कुछ पता चला क्या? नहीं नहीं, और तो कुछ बात नहीं हुई है। अभी तो मई तक रहेंगे वो, मई में शायद वापस जाएंगे। अच्छा, जी जी मतलब ठीक ठाक होते हैं ना आप जो जी 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 पेसमेकर जी। वगैरह? हाँ हम्म। ठीक है दीदी, फिर हाँ मीटिंग एंड करें, सफेद हाँ गुड ठीक। नाइट। जी, जय मसीह।